मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 13 बाब 44 से 52 आयत। ज़रूर है कि हम गैर कौमों की तरफ मुतवज्जो हों। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त दूसरे सब्बत को तकरीबन सारा शहर इकट्ठा हो गया ताकि खुदा का कलाम सुने, मगर यहूदी इतना हजूम देकर हसद से भर गए और कुफर बक कर पालूस की बातों की मुखालफत करने लगे। तब पालूस और बरनबास दलेरी के साथ बोले कि ज़रूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन इसलिए कि तुम उसे रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की ज़िंदगी के नाकाबिल ठहराते हो, तो देखो हम गैर कौमों की तरफ मुतवज्जा होते हैं, क्योंकि खुदावन ने यूं ही हमें हुक्म दिया है कि मैंने तुझको तयन किया कि गैर कौमों के लिए नूर हो, ताकि ज़मीन की इंतहा तक तेरे ज़रिए से निजात पहुँचे। गैर कौम ये सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की तारीफ़ करने लगे, और जितने हमेशा की ज़िंदगी के लिए मुक़सद थे ईमान लाए। और खुदावंद का कलाम उस तमाम इलाके में फैल गया, मगर यहूदियों ने खुदा परस्त इज़्ज़तदार औरतों और शहर के रईसों को उभारा और पालूस और बरनबास के खिलाफ फसाद बर्पा किया और उन्हें अपनी सरहदों से निकाल दिया। ये अपने पाँव की गर्द उनके खिलाफ झाड़कर कफूनिया को चले गए, और शागिर्द खुश और रूह कुद्दस से मामूर होते रहे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज कल ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 97 पहली आयत से 4 आयत। जमायती जवाब। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। हालेलुया। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने तहज्जुब अंगेज़ काम दिखाए हैं। उसके दस्ते रास्त ने और उसके कदूस बाजू ने उसे फतह बख्शी है। जमायती जवाब। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। खुदावंद ने अपनी निजात ज़ाहिर की है। उसने गैर कौमों के रूबरू अपना अदल मुनकशिफ किया है। उसने इसराइल के घराने की खातर अपनी रहमत और वफा याद फरमाई है। जमायती जवाब। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ऐ तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए ललकारो, शादमानी और खुशी और मदा सराई करो। जमायती जवाब। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह मुर्दों में से जिंदा किया गया है। अब वो फिर मरने का नहीं, मौत का अब उस पर कोई अख्तियार नहीं। हालेलुया। आज की इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 14 बाब 7वीं आयत से 14वीं आयत। जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर तुम मुझे जानते
तो मेरे बाप को भी जानते, और अब से तुम उसे जानोगे और तुमने उसे देखा है। फेलबूस ने उससे कहा, ए खुदावन, बाप को हमें दिखा, तू हमारे लिए बस है। यीशु ने उससे कहा, ए फेलबूस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। फिर तू किस तरह कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप जो मुझ में रहता है वही अपने काम अंजाम देता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है, नहीं तो कामों ही के सबब से यकीन करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो भी ये काम करेगा जो मैं करता हूँ, बल्कि इनसे भी बड़े करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरा नाम लेकर बाप से चाहोगे वो मैं ही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।